Hello everyone, I'm Arushi and welcome back to my channel. So those who are new to my channel, let me tell you that I'm Arushi. I'm an English teacher and I teach in a school. So since I teach in a school, so yes, I cracked my seated exam already, paper 1 and paper 2 already done. So today we'll be discussing question paper. So question paper किसका जो seated exam हुआ था आपका on Sunday 20th August 2023 को. So yes, we'll be focusing on English part only. So I'll be telling you the answers which according to me are correct. And yeah, without further ado, let's get started now. So guys, जो मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ वो है पेपर 1 का लैंग्वेज 1 एंड क्वेश्चन आपके सामने होंगे तो बस हम उसको फटाफट से डिस्कस करेंगे. सो चूज द स्ट्रैटेजी दैट मैचेस द एग्जाम्पल. आई फोकस ऑन द लैंग्वेज आई यूज टू मेक श्योर इट इज करेक्ट. सो इज इट ट्रांसलैंग्वेजिंग, मेमोराइजिंग, रिवाइजिंग और सेल्फ मॉनिटरिंग? सो द करेक्ट आंसर विल बी सेल्फ मॉनिटरिंग, क्योंकि ऑफकोर्स जब आप लैंग्वेज सीखते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसको वापस चेक कर रहे हैं कि आपने जो सीखा है, जो आपने लर्न किया है वो सही है या नहीं. तो 91 का जो आंसर होगा वो होगा 4th. सो नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 92. इसमें पूछे क्लास 2 का जो बच्चा है वो हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज एक राइम है, वो बच्चा गा रहा है और गाने के साथ साथ वो अपने बॉडी पार्ट्स को टच भी कर रहा है. तो जो टीचर है वो कौन सा मेथड यूज कर रही है? इज इट इलेक्ट्रिक, ऑडियोलिंगल, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग या फिर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स? सो अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर शुड बी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जेस्चर्स के बारे में और फिजिकल एक्शंस के बारे में, और उसी के साथ साथ हम न्यू वोकैबुलरी भी सीख रहे हैं जो कि हमें टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स ही बताता है. So now let's come to question number 93. Students work in groups to answer 5 questions about vocabulary from the previous unit. Then they exchange questions with another group and try to answer the questions. This is an example of peer assessment, self assessment, feedback या फिर reading assessment. So of course जब बच्चे आपस में एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, एक दूसरे को assess कर रहे होते हैं, तो that is peer assessment only. So the correct answer will be 93 का 1, peer assessment. So guys, what I think, if I continue to read questions and telling you the answer, it will take ages to complete only this 30 or 40 questions. So what I feel, I should just tell you the question number. The question paper is right in front of you. So I'll just tell you the answers. If I feel that then an explanation is needed, then I'll explain. Otherwise, I'll just move on to the further questions. So yeah, जो question number 94 का आंसर है that is 1. I remember language when I am kinesthetically involved. Then 95 correct answer according to me is third one. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Then we have 96. 96 में जो 96 का आंसर जो आंसर है दैट इज प्रैग्मेटिक, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बच्चा इन्वॉल्व है, बच्चों को पता है कि किसके साथ क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है और कैसे बात करनी है. सो यहाँ पे ऑफकोर्स बच्चा एक प्रैग्मेटिक सोच रखता है क्योंकि उसको कॉन्टेक्स्ट का आइडिया है, उसको सोसाइटल सेटिंग्स का आइडिया. तो यहाँ पर आएगा 96 का 4 आंसर. देन 97 दैट इज third answer, behaviorism is the correct answer. So the correct answer of 98 is 1, emergent literacy. Then 99 का जो मतलब है, जो दादी माँ हमें आपस में रीडिंग कराती है, that is shared reading, जहाँ पे बच्चा इंटरेक्टिव होता है, आपस में बात भी करता है और दादी माँ से भी बात करता है. Then we have question number 100. So 100 का जो आंसर है that is bottom up approach, यानी कि हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, छोटी छोटी चीजें पहले सिखा रहे हैं बच्चे को, उसके बाद हम बड़ी चीजें सिखा रहे हैं. तो दैट इज 100 का थर्ड आंसर, बॉटम अप अप्रोच. देन 101 का जो आंसर है दैट इज थर्ड अगेन. बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. देन 102 दैट इज थर्ड अगेन, गेम लाइक एक्टिविटीज, क्योंकि अगर हम बच्चे को नई लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो ऑफकोर्स वो बेस्ड होना चाहिए हमारे गेम्स पर, एक्टिविटीज पर. तो गेम लाइक एक्टिविटीज इज द करेक्ट आंसर. देन 103 दैट इज 4, द करेक्ट आंसर, द करेक्ट ऑप्शन इज 4 ओनली. द टीचर शुड ट्राई टू एक्सप्लेन अ वर्ड्स मीनिंग इन अ सिचुएशन इन विच इट अकर्स. तो एक थर्ड क्लास का बच्चा नई वोकैबुलरी इसी तरीके से सीख सकता है. देन 104 का जो आंसर है, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ एक्विजिशन. एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि हम किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, किस तरीके से अपने उसको लाइफ में लेकर आते हैं और एक लैंग्वेज को अपना बना लेते हैं, जस्ट लाइक हमने हिंदी को बना लिया है. सो या द आंसर विल बी सेकेंड, एक्विजिशन. सो गाइज 105 में आई वॉज हैविंग वन कंफ्यूजन, तो इसलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रही हूँ. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 106. आई नो गाइज इट मस्ट बी चैलेंजिंग फॉर यू टू फाइंड आउट द आंसर बिकॉज इट्स अ ह्यूज पैसेज, बट द फर्स्ट आंसर 106 का जो आंसर है, ट्रैवलिंग अलोन इन डिस्टेंट
Mizoram at the age of 69, the correct answer will be was very enjoyable but very tiring. Of course, अगर आप 69 की उम्र में कहीं जाते हैं तो हाँ, it is enjoyable but yes, tiring of course. Then 107 का जो आंसर है that is Garud traveled alone as number 3. No one agreed to accompany her. Okay. Then 108 का जो आंसर है वो है हमारा number 2, that is A is true and B is false. So initially she did not like to go alone. A is true but B is false. She wanted only a friend to go with her. Then 109 का जो आंसर है that is number 4. A and C are true but B is false. Okay. So A and C में हमारा कौन सा है? She practiced only for a day before dancing in a festival. Then C is also correct. Her experience as an athlete helped her in trying horse riding, but B is false. Then 110 का जो आंसर है that is 4, which one of the following statement is not true. कौन सा सही नहीं है? Walking on a narrow ledge is an easy task. This is the incorrect option. Then let's move on to 111. The answer will be adverb. Yes guys, and I realized how traveling solo was. तो यहाँ पर realization जो है वो किसको वो बता रहा है, किसको modify कर रहा है? आपके experience को, जो आपका experience था that is an action, वो उसको modify कर रहा है. So यहाँ पर and I realized जो होगा वो आपका adverb होगा. So now let's come to 112 question. Garud had asked friends and family but found no takers. तो यहाँ पर but as a conjunction use हो रहा है. दो sentences को या फिर दो words को या फिर group of words को जो words ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, उनको हम conjunctions बोलते हैं. तो but यहाँ पर conjunction के रूप में यूज हो रहा है. That is 4th is the correct answer. She was hesitant. Hesitant का कौन सा मीनिंग है? नियरेस्ट. तो विलिंग का मतलब होता है जो भी चीज आप करना चाहते हो अपनी इच्छा से. कीन का मतलब होता है सेम वही, आप अपनी एंथुजियाज्म एक्टिवनेस दिखाते हो कि हाँ मैं ये सीखना चाहती हूँ. डिसइंक्लाइंड यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि हो सकता है हार्मलेस, यानी कि जो भी हमारे लिए खतरनाक नहीं है. तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिसइंक्लाइंड. डिसइंक्लाइंड यानी कि आप किसी की तरफ बढ़ना नहीं चाहते. ओके. इंक्लाइंड यानी कि बढ़ना, डिसइंक्लाइंड यानी कि ना बढ़ना, और हेजिटेंट का मतलब भी वैसा ही कुछ होता है. Then we have 114. The answer will be relishing a challenging track. Okay, relishing का मतलब होता है पसंद करना, कोई चीज को बहुत ही ज्यादा लाइक करना. तो ऑफ कोर्स इसका जो ऑपोजिट मीनिंग होगा that will be disliking. So the correct answer will be to disliking. Okay, so now let's come to poem. So yeah, so let me tell you one thing. It's not poem, it's poem. Okay, poem. So now let's come to poem now. So 115, the question is, the poem is addressed to an or a old unmarried woman, gardener, a young woman, or old friend. So yeah, the poem is addressed to a young woman. Okay, यहाँ पर हम एक young woman की बात कर रहे हैं इधर. Then question number 116, the question is, the example of the sun is given to fast passage of time. Okay, fast passage of time. 117, the answer is 1. What does the poet tell us about young age? Time will soon pass and it is a time to find one's love. वो इस बारे में बात कर रहा है. Then we have 118. Which of the following statement is true or false? Let's see. The answer is 2. A is true but B is false. Okay. Gathering rosebud is the same as enjoying one's life. Fine. ये करेक्ट है, लेकिन करेक्ट क्या नहीं है? The sun can't keep on shining forever. So now let's come to question number 119. And the same flower that smiles today. तो यहाँ पर हंसता कौन है? Of course एक इंसान हंसता है. तो यहाँ पर हम बात करेंगे personification की, क्योंकि यहाँ पर हंसने को, स्माइलिंग को पर्सोनिफाई किया गया है और रिलेट किया गया इंसान के साथ. Then 120, the glorious lamp of heaven, the sun. Okay, तो यहाँ पर सन को कंपेयर किया गया है किसके साथ? ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन के साथ. तो यहाँ पर हम लाइक और एज का यूज नहीं कर रहे. दैट मीन्स हम सिमिली नहीं बताएंगे. बट येस, इट इज मेटाफर, क्योंकि यहाँ पर सन को हमने कंपेयर किया है ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन के साथ. तो नाउ दिस इज मेटाफर.
So guys, I tried so hard to wind up that video on time because I did not want to take much of your time. I know time is money. And yes, it's a metaphor. So अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है मेरे चैनल पे, so please let me know in the comment section below, share with your friends and hit the like button ताकि मुझे पता चल सके that yes, you people are liking it. And अगर आपके पास और भी पेपर्स हैं जिनके आंसर्स आप मुझसे चाहते हैं, of course only English part, तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं and then I will make a video on that. And I'll meet you next time. Toodles!